अस्सलाम वालेकुम। आज का सवाल ये है जी कि जो 12(2) की दरख्वास्त है ये किस कोर्ट में दी जा सकती है? अच्छा, ये बड़ा बुनियादी सा पॉइंट है, बड़ा बारीक सा नुक्ता है। देखिए जी, जिस अदालत का ऑर्डर या जजमेंट या डिग्री आप चैलेंज करने जा रहे हैं, 12(2) की दरख्वास्त सिर्फ उसी कोर्ट में दी जा सकती है। अब मिसाल के तौर पे एक जजमेंट जो है वो सिविल कोर्ट ने पास की है, तो डेफिनिटली आपने उसको सिविल कोर्ट में ही चैलेंज करना है। अच्छा, लेकिन यहाँ पर एक कन्फ्यूजन मौजूद थी और बाज़ औक़ात ऐसे होता था कि वो जो सिविल कोर्ट की जजमेंट है, यानी कन्फ्यूजन ये थी कि अगर सिविल कोर्ट की जजमेंट जो है हाई कोर्ट तक अपहेल्ड रही हो, तो फिर भी जब किसी ने 12(2) की दरख्वास्त दायर करनी होती थी, वो सिविल कोर्ट में ही इस प्रिंसिपल के तहत दायर करता था कि क्योंकि जो बेसिक ओरिजिनल फैसला है, ओरिजिनल जो जजमेंट है, वो सिविल कोर्ट की है। अच्छा, मैटर चलता चलता अगस्त सुप्रीम कोर्ट चला गया। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी खूबसूरती के साथ इस बात को क्लियर किया, वाज़ह किया और बड़ी लॉजिकल एंड तक पहुंचाया। क्या लॉजिकल एंड दिया? अब 12(2) की दरखास्त कहां दायर होगी? लेकिन ये बात इररेलेवेंट है कि सिविल जज का फैसला सुप्रीम कोर्ट तक अपील रहा तो सिविल जज के पास ही 12(2) होगी, नहीं भी। अब जिस कोर्ट का अल्टीमेट फैसला है, मिसाल के तौर पर अगर सिविल कोर्ट ने एक दावे को डिग्री किया, देर आफ्टर उसके अगेंस्ट अपील हुई, अपील खारिज हो गई। अब 12(2) बेशक सिविल जज का फैसला ही अपहेल्ड हुआ, अब 12(2) एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज के पास दायर होगी। इसी तरह अगर मामला चलता चलता सुप्रीम कोर्ट चला गया, अब सुप्रीम कोर्ट ने मेरिट के ऊपर जो भी डिसीजन किया, चाहे वो नीचे वाली कोर्ट का फैसला अपसेट किया या अपहेल्ड किया, यानी जो भी सूरत हाल हुई, लेकिन जो 12(2) की दरखास्त है उस फाइनल कोर्ट में, यानी जो आखिरी कोर्ट है जिसका लास्ट डिसीजन है, उसमें होगी। हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने इसी में कुछ बातें वाज़ह कर दी कि देखिए, मेरिट पे जब जिस कोर्ट का मेरिट का डिसीजन है, अगर सुप्रीम कोर्ट में जाके सिंपल विदड्रॉल कर ली तो फिर डेफिनेटली सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं है, फिर हाई कोर्ट का फैसला है। इसी तरह अगर हाई कोर्ट में वापस ले ली, फिर या सिविल जज का फैसला होगा या एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज का फैसला। एक बात बड़ी क्लियर हुई कि 12(2) में आपने किसी ऑर्डर को चैलेंज करना है, किसी जजमेंट को चैलेंज करना है या किसी डिग्री, फाइनल डिग्री को चैलेंज करना है, कोई भी ऐसी सूरत हाल हो, आपके पास जो रेलेवेंट फोरम है, जो रेलेवेंट कोर्ट है, वही है जिसका लास्टली मेरिट के ऊपर डिसीजन है। यानी ये बात अब इररेलेवेंट है कि जिस सिविल जज का फैसला अपहेल्ड हुआ तो सिविल जज के पास होगी। देखिए, लॉजिक भी नहीं बनती। मिसाल के तौर पे अगर सिविल जज ने एक जजमेंट को, एक दावे को डिग्री किया, अच्छा हाई कोर्ट ने भी सिविल जज के फैसले को ही अपहेल्ड किया, लेकिन डेफिनेटली हाई कोर्ट ने सिविल जज की रीजनिंग के साथ इत्तेफाक करते हुए रीजनिंग भी दी। अब ये कैसे, ये मजाक वाली बात थी कि जिस सिविल जज जो है इस बुनियाद के ऊपर वो हाई कोर्ट के फैसले